Greetings in the precious name of Jesus Christ. यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। Welcome to this Hindi Bible study of Ebenezer Ministries. और मैं आप सभी का इस हिंदी बाइबल स्टडी जो एवेंचर मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। This passage deals with the kingdom's wedding feast. और ये जो जो हम अभी पैसेज पढ़ने जा रहे हैं वो है कि जो स्वर्ग के राज्य का जो भोज है उसके बारे में बताता है। And Jesus answered and spoke again in parables to them, saying, the kingdom of the heavens has become like a king who prepared a wedding feast for his son. And he sent his slaves to call those who had been called to the wedding feast, and yet they would not come. Again he sent other slaves, saying, tell those who have been called, behold, I have prepared my dinner, my oxen and my fatted cattle have been slain. All things are ready. Come to the wedding feast. But they disregarded it and went off, one to his own field, another to his business. And the rest took hold of his slaves, treated them shamefully, and killed them. 1 to 6. फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चले गए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उनके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। The parable of the vineyards that we discussed earlier refers to the Old Testament. और जो हमने जो दास की बारी का जो दृष्टांत पढ़ा था, जो पुराने नियम के अनुसार था, it dealt with the kingdom of God. और वो जो है परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता था। The parable of the wedding feast in this chapter refers to the New Testament, in which is the kingdom of the heavens. और ये जो विवाह भोज का जो दृष्टांत है वो स्वर्ग के राज्य के बारे में, जो आने वाला स्वर्ग का राज्य है उसके बारे में बताता है। This parable is needed to illustrate how the kingdom people who are in the kingdom of the heavens will be dealt with strictly. और ये दृष्टांत है वो बताता है कि स्वर्ग के राज्य के जो लोग होंगे उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। And this parable indicates that the kingdom is a serious matter. और ये जो दृष्टांत बताता है कि जो स्वर्ग का राज्य है वो बहुत ही एक सीरियस मैटर के बारे में बताता है। The king is God and the son is Christ. और जो राजा है वो परमेश्वर है और जो पुत्र है यहाँ पे रहता है कि वो मसीह है। In this parable, the New Testament is likened to a wedding feast. और यहाँ पे जो ये नए नियम में के अनुसार यहाँ पे बताया गया एक विवाह के भोज के बारे में बताया। Here, the focus mainly is on the matter of enjoyment under grace. और यहाँ पे जो है कि हमें बताया गया है कि जो अनुग्रह के समय में जो लोग अपने अपने मन की कर रहे हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं उसके बारे में। The Lord sent his slaves to call those who had been called to the wedding feast. और यहाँ परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा ताकि उन लोगों को बुलाकर लेकर आए जिनको निमंत्रण दिया गया था उस विवाह के भोज में आने के लिए। These are the first group of New Testament apostles. और ये जो है जो नए नियम में जो पहले जो अपोस्टल्स आए थे जो परमेश्वर के, उनके बारे में है। Again, he sent other slaves to tell those who have been called, because I have prepared my dinner, my oxen and my fattened cattle have been slain, all things are ready. Come to the wedding feast. Verse 4.
और फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। These are the apostles sent later by the Lord. और ये वो वाले अपोस्टल थे जो पहले के बाद जो परमेश्वर ने दूसरी बार जब उनको भेजा। Both the oxen and the fattened cattle refer to Christ who was killed. और यहाँ पे जो मेरे बैल और पले हुए पशु है वो मसीह को दर्शाता है जिसे मारा गया। The sacrificial death of Jesus Christ is for God's people to enjoy. और जो ये परमेश्वर मसीह का जो मृत्यु हुई वो इसलिए था कि परमेश्वर के लोगों के लिए कि वो आनंद मना सके। Jesus Christ was killed so that God's chosen people could enjoy him as a feast. और परमेश्वर के पुत्र को मारा गया ताकि परमेश्वर के जो लोग हैं वो आनंद उठा सके एक विवाह के भोज की तरह। Verse 7, and the king became angry and he sent his troops and destroyed those murderers and burned their city. और तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। These were the Roman troops who, under the leadership of Titus, destroyed Jerusalem in AD 70. और ये दिखाता है कि जो रोमन साम्राज्य था, जो टाइटस जो राजा था, उसने जब पहले के टाइम पे जब जेरूसलम जो नगर था उसको खत्म कर दिया था। Verse 8, then he said to his slaves, the wedding feast is ready. Those who have been called were not worthy. तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। The rejection by the Jews made them unworthy to enjoy the New Testament. और जब यहूदी लोगों ने जब परमेश्वर के वचन को जब नकार दिया तो वो ये दर्शाता है कि वो उसके योग्य नहीं थे। Verse 9, go therefore to the crossroads and as many as you find called to the wedding feast. और इसीलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। Because of the rejection by the Jews, the preaching of the New Testament turned to the Gentiles. और जब जब यहूदी लोगों ने जो नए नियम की जो प्रीचिंग थी उसको जब उन्होंने नकार दिया तो इसीलिए अन्य जातियों के पास नए नियम का जो प्रचार पहुंचा। Verse 11, but when the king came in to look at those reclining at table, he saw there a man who was not clothed with a wedding garment. और जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। Verse 12, and he said to him, friend, how did you come here without a wedding garment? And he was speechless. और उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। Then the king said to the servants, bind his feet and hands and cast him out into the outer darkness. In that place there will be the weeping and the gnashing of teeth. तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। Verse 14, for many are called, but few are chosen. क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। Here we find a person not clothed with the wedding garments. और यहाँ पे हम एक इंसान को, एक व्यक्ति को देखते हैं जो विवाह का जो वस्त्र होता है वो पहने हुए नहीं रहता। But the fact is that he is already saved. बट ये एक फैक्ट ये है कि वो पहले से ही बचाया जा चुका है। That is why he has come to the wedding feast. और इसीलिए वो विवाह के भोज में आया है। He has received Christ as his righteousness, that he might be justified before God. और उसने 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 मसीह को ग्रहण किया, उसकी धार्मिकता को ग्रहण किया ताकि वो परमेश्वर के सामने उसे 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 जस्टिफाई किया जाए। But the problem with this man is that he has not lived Christ out as his subjective righteousness.
और लेकिन ये जो समस्या जो इस व्यक्ति के साथ थी कि उसने जो मसीह का जो अस्तित्व है, जैसा उसका स्वभाव है, उसकी तरह उसने जीवन को नहीं जिया। He did not practice the word of God. और उसने जो परमेश्वर के वचन थे उसके अनुसार वो नहीं चला। So one has to live Christ out as a necessary condition for the enjoyment of the kingdom of the heavens. और इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि हमें जो मसीह का जो अस्तित्व है उसे हमें पहनना है, ताकि हम जो स्वर्ग के राज्य का जो वो भोज है उसको हम आनंद उठा सके। He has been called to salvation, but he has not been chosen for the enjoyment of the kingdom of the heavens. और उसे जो है वो उद्धार के लिए तो चुना किया, लेकिन जो स्वर्ग के राज्य का जो जो भोज का जो आनंद है उसके लिए उसे चुना नहीं गया। So enjoyment of the kingdom of the heavens is for the overcoming believers only. और जो स्वर्ग के राज्य का जो 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 आनंद है वो केवल उन्हीं विश्वासियों के लिए है जो साथ सब कुछ को पार कर लेते हैं। To be cast out into the outer darkness is not to perish. और जो ये जो है कि जो अंधकार में जो 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 डाला जाएगा, जिनको उनको पेरिश नहीं किया जाए। So he is denied participation in the enjoyment of the kingdom during the millennium. और उसने जो है कि जो स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उसने जो है वो इनकार कर दिया। It's because he failed to live by Christ an overcoming life. और वो इसीलिए क्योंकि वो एक मसीही जीवन को जीने में वो सफल नहीं हुआ, और वो विजयी नहीं हुआ उस चीज में। In the millennium, the overcoming believers will be with Christ in the bright glory of the kingdom. और जो मिलेनियम का जो जब वो समय आएगा, तब जितने भी विश्वासी होंगे वो मसीह के साथ होंगे उसकी महिमा में। The defeated believers will suffer discipline in outer darkness. और जो हारे हुए जो मसीह होंगे वो अंधकार में उन्हें डाल दिया जाएगा और वो तकलीफ को उठाएंगे। For many are called, but few are chosen. क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। To be called is to receive salvation. और बुलाए हुए का मतलब ये है कि उद्धार को ग्रहण करना। To be chosen is to receive a reward. और चुने हुए का मतलब है कि जो जो रिवॉर्ड है उसके बदले में जो वो उसको ग्रहण करना। All believers have been called, but few will be chosen to receive a reward. और बहुत सारे विश्वासी जो हैं वो बुलाए गए हैं, लेकिन कुछ ही को चुना गया है कि वो जो रिवॉर्ड है उसके बदले में ग्रहण करने के। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको उन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।